जी फोन लाइन पर जुड़ी हैं। नवनीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नवनीत जी, पुलिस ऑफिशियल्स आपसे अभी बातचीत थोड़ी देर पहले कर रहे थे, ये जानकारी हम तक पहुंची है। अब क्या आप चाहती हैं? आप लोग जाएंगे, अभी भी हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे? क्या बातचीत हुई है? हम हनुमान चालीसा करने के लिए ही मातोश्री के बाहर जाने वाले हैं और आज भी हमने वही ठहराया है। सुबह 9 बजे जैसे हम निकलने लगे तो बहुत सारे पुलिस डिपार्टमेंट के लोग आके हमारे घर के बाहर हमें कहते हैं कि आपको घर से बाहर हम जाने नहीं देंगे, क्योंकि बाहर बहुत सारे लोग, ये जो गुंडे उद्धव ठाकरे जी ने भेजे हैं, वो वहां पर हाथ में पत्थर लेके, हाथ में डंडे लेकर वो आपके घर के बाहर हल्ला कर रहे हैं, तो आपको हम जाने नहीं दे सकते। पहले तो मेरा पुलिस प्रशासन को भी एक प्रश्न है, अगर हम एक धार्मिक विचारधारा लेके हम जा रहे हैं, आज शनिवार है, हमारे महाराष्ट्र में जिस तरीके से शनि लगा हुआ है, संकट आई हुई है, वो संकट दूर करने के लिए हमको हनुमान चालीसा पढ़ना है। और जो मुख्यमंत्री के रूप में संकट हमारे महाराष्ट्र में आए हैं, आज 2 साल तक जो मुख्यमंत्री घर से निकलते नहीं है, मंत्रालय जाते नहीं है, तो ऐसे महाराष्ट्र की दिशा और विकास किस मोड़ पे खड़ी है, वो तो हम महाराष्ट्र के लोगों को ही पता है, हमारे महाराष्ट्र की जनता को ही पता है। आज मुख्यमंत्री बिन काम के पूरा पगार ले रहे हैं, जो सरकार के तरफ से। पूरे देश में पहले मुख्यमंत्री जो मंत्रालय 2-2.5 साल जाते नहीं है, ना ही कोई किसानों के बारे में विचार करते हैं, ना ही बेरोजगारी के बारे में कुछ बात करते हैं, ना ही इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट जो महाराष्ट्र में आज लोड शेडिंग इतनी प्रमाण से बढ़ी हुई है, और खुद मंत्री बोलते हैं कि 2-3 दिन अगर महाराष्ट्र अंधेरे में गया तो कोई भी धक्का किसी को लगना नहीं चाहिए, क्योंकि इतनी स्थिति ये डिपार्टमेंट की खराब है। आज यहाँ पर एसटी वर्कर इतने बड़े संख्या में आत्महत्या की, उस पर बात नहीं करते हैं। ये संकट ही तो है। अगर संकट के लिए संकट मोचन को नहीं याद किया जाएगा तो किसको याद किया जाएगा? और मेरा प्रश्न उद्धव ठाकरे जी को है, कोई टेररिस्ट उनके घर के बाहर नहीं आ रहा था, एक विधायक और एक एमपी उनके घर के बाहर आके हनुमान चालीसा करने के लिए बैठने लगे थे। ना ही कोई टेररिस्ट हाथ में तलवार लेके आ रहा था, ना ही कोई डंडे लेके आ रहा था। हम सीधे साधे आस्था रखने वाले, धर्म के प्रचार प्रसार करने वाले लोग हैं, और घर के बाहर जाके हनुमान चालीसा का वाचन करने वाले थे। उसके लिए इतनी तकलीफ क्यों उद्धव ठाकरे को? अगर उन्होंने कल जिस तरीके से मातोश्री के बाहर आके शाम में सभी को आश्वासन दिया और 2 घंटा मीटिंग लेके ये बताया गया कि इनको मारना है, इनके ऊपर हल्ला करना है, इनको आज दिखाना है, इस तरीके की भाषा एक मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट करने वाले मुख्यमंत्री की इस तरीके की तैयारी, ये पहली बार, बहुत दुर्भाग्य हमारे महाराष्ट्र का कि ऐसे मुख्यमंत्री है जो काम पे विश्वास नहीं रखते। और पिछले 2-2.5 सालों से सिर्फ एक ही लाइन पे काम हो रहा है, किसको जेल के पीछे डालना है, किसके ऊपर हाफ मर्डर लगाना है। ठीक है नवनीत जी, एक एमपी को घर में बंद कर देना, एमएलए को भी घर से बाहर ना निकलने देना, सड़कों पर शिव सैनिकों को उतार देना, क्या मकसद है शिवसेना का? मुझे लगता है कि ये शिव सैनिक है ही नहीं। शिव सैनिक होते तो बाला साहब के अगर विचार के शिव सैनिक होते तो वो हनुमान चालीसा हमको भी करने देते और हमारे साथ बैठ के हनुमान चालीसा करते। ये जिस तरीके से गुंडे भेजे गए हैं और हल्ला करने के लिए, ये बिल्डिंग में, ये अपार्टमेंट में सिर्फ नवनीत राणा और रवि राणा नहीं रहते हैं, हमारे साथ और भी इस मुंबई में रहने वाले नागरिक ये बिल्डिंग में रहते हैं, उनको भी इस तरीके से गुंडों का सामना आज करने के लिए मजबूर किया ये लोगों ने। तो मुझे लगता है, मैं आज भी अभी भी अपने शब्द पे ठाम हूं, और पुलिस डिपार्टमेंट को इतनी विनंती है, 10 मिनट हमको दीजिए कि आप यहाँ से निकल के मातोश्री के बाहर जाके आप अपना पाठन कीजिए। और सब शिव सैनिकों को भी मेरा आह्वान है और मुख्यमंत्री को आह्वान है, इतने गुंडे भेजने से अच्छा अगर 10 मिनट देके हनुमान चालीसा पढ़ लेते, मुझे लगता है कहीं ना कहीं संकट मुक्त ये महाराष्ट्र हो सकता था। उसके लिए उन्होंने आराधना करनी चाहिए, उसके लिए, और बाला साहब के विचार उन्होंने याद रखने चाहिए। बाला साहब ने अपनी आखिरी सांस भी हिंदुत्ववादी के लिए दी है, पर यह विचारधारा उद्धव ठाकरे आज भूल गए। नहीं, किस बात से डरी हुई है शिवसेना नवनीत जी? कल नवनीत राणा ऐलान कर देती हैं, आज शिवसेना उनके रास्ते बंद कर देती है, किस बात का डर है? कहीं हिंदुत्व का बड़ा चेहरा ना बन जाए आप? मुझे लगता है कि शिवसेना इस बात के लिए डरती है कि अगर वो हनुमान चालीसा वाचन, मुझे बताइए, जिस दिन हनुमान जयंती थी, प्रथम नागरिक है, हमारी तो आस्था है कि हमारे मुख्यमंत्री ने संकट मोचन मंदिर में जाना चाहिए, वहां दर्शन करना चाहिए, अपना माथा झुकाना चाहिए, और महाराष्ट्र में जो संकट है, महाराष्ट्र में जो स्थिति है, वो मुक्त होनी चाहिए। इतनी विनंती उनसे हमने की थी। ना ही वो किसी मंदिर में जाते हैं संकट मोचन के, ना ही अपना सर झुकाते हैं, ना ही संकट हटाने की बातें करते हैं। और आप जिस तरीके से प्रश्न पूछ रहे हैं कि उनको जो डर है, उनको यही डर है
कि बाला साहब ने अपनी आखिरी लड़ाई तक जी। सिर्फ लोगों को वो पद पे पहुंचाने के लिए और अपने धर्म को जीवन रखने के लिए उन्होंने काम किया। नवनीत और जी, उद्धव शिवसेना ठाकरे कह रही है कि तो धर्म की आड़ में ये आपका पॉलिटिकल स्टंट है। मुझे लगता है शिवसैनिक क्या कहते हैं, शिवसेना क्या कहती है, ये मेरा उनको उत्तर देने का कोई काम नहीं है। मुझे स्टंट करने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही कोई विधानसभा है, ना ही कोई लोकसभा है। तो मुझे लगता है ये धर्म का विरोध कर रहे हैं, इतना जरूर दिखता है। मुझे प्रचार प्रसार करना है मेरे धर्म का, वो मैं करूंगी। और अगर जिस वक्त मैं किसी के भी सपोर्ट के वजह से या किसी के सिंबल के वजह से मैं चुन के आई हुई व्यक्ति नहीं हूं, मैंने मेरा काम किया है, लोगों के बीच में रही हूं, अपनी मेहनत से मैं ये आज पद तक पहुंची हूँ, ना कि अपने बाप दादाओं के नाम के वजह से मैं ये पोस्ट पे ठीक है। पहुंची हूँ। होम खुद मेहनत मिनिस्टर करके ग्राउंड तैयार किए। महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर दिलीप वालसे पाटिल का बयान आया, उन्होंने कहा है अगर लॉ एंड ऑर्डर फेल हुआ तो उसके लिए एंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी राणा फैमिली की होगी। I think the law and this responsibility doesn't come on me and Ravi Rana. This जी। all responsibility goes to, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर जाती है तो ये पूरी मुख्यमंत्री पे जाती है, क्योंकि जिस तरीके से वो कला के शिवसेना के गुंडों को भेजने की प्लानिंग मुख्यमंत्री करते हैं, तो मुझे लगता है लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने का काम ये मुख्यमंत्री कर रहे हैं, ना कि मैं कर रही हूँ। नवनीत जी, महाराष्ट्र मातोश्री में ही क्यों सरकार हनुमान की- चालीसा के पाठ के लिए? कहीं और भी हनुमान चालीसा का पाठ हो सकता है। मुझे लगता है जिनके कारण ये संकट मेरे महाराष्ट्र पे आया है, उनके ही घर के बाहर ये संकट मोचन का पाठ करना चाहिए। मुख्यमंत्री हैं वो, 2.5 साल तक मंत्रालय नहीं जाते हैं, उन्होंने ये संकट महाराष्ट्र पे लाया है। इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के ऊपर ये संकट आया हुआ है, बेरोजगारी का संकट हमारे महाराष्ट्र पे, किसानों पे ये संकट हमारे महाराष्ट्र में, किसान मजदूरों के ऊपर ये संकट हमारे महाराष्ट्र में, एसटी मंडल के ऊपर ये संकट आया है। तो संकट हटाने के लिए जो संकट जिस व्यक्ति ने ये संकट महाराष्ट्र में लाया है, उसके ऊपर उसके ही घर के बाहर जाके हनुमान चालीसा होगा ना। अच्छा, संकट मोचक को आप 2.5 साल बाद याद कर रही हैं, संकटों से निजात मिले महाराष्ट्र को, इसके लिए 2.5 साल कहाँ थे? शिवसेना पूछ रही है। हम यही देख रहे हैं 2.5 सालों से कि आज मुख्यमंत्री बाहर निकलेंगे, आज मेरी किसानों की परिस्थिति सुधरेगी, आज मुख्यमंत्री बाहर निकलेंगे, बेरोजगारी खत्म होगी, आज मुख्यमंत्री घर के बाहर निकलेंगे, एसटी मंडल का प्रश्न छूटेगा, आज मुख्यमंत्री बाहर निकलेंगे, किसान मजदूरों की परिस्थिति सुधरेगी, आज मुख्यमंत्री बाहर निकलेंगे, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट का संकट दूर करेंगे। पर 2.5 साल तक इंतजार ही रहा, और 2.5 सालों के बाद एक दिन मंत्रालय मुख्यमंत्री जाते हैं, तो मुझे लगता है पूरा 2.5 साल बिन काम के गुजारने वाला ये पहला मुख्यमंत्री इतिहास में उनका नाम लिखा जाएगा कि जो मुख्यमंत्री 2.5 साल तक अपने मंत्रालय जाकर बिन ठीक है काम के नवनीत जी, पूरा सरकार के लिया है। आपने कहा कि अपनी विचारधारा को भूल गए हैं उद्धव ठाकरे। आपने कहा उद्धव ठाकरे को हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए। हमने देखा था आदित्य ठाकरे हनुमान जयंती पर मंदिर भी गए थे, क्या कहेंगे आप? मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी को हमने कहा था, हमने आदित्य ठाकरे जी को नहीं कहा। मुख्यमंत्री प्रथम नागरिक है, और जिनके कारण संकट महाराष्ट्र को आया है, उनको ही हमने कहा तुम हनुमान चालीसा पढ़िए और संकट मुक्त हमारा महाराष्ट्र कीजिए। आपके भी पुलिस अधिकारियों से मैम बात हुई है, क्या बातचीत हुई, कुछ बता सकें आप? मुझे पुलिस डिपार्टमेंट ने जिस तरीके से कल नोटिस दी, आज भी पुलिस डिपार्टमेंट, जब हम ऑलमोस्ट 9 o'clock, एग्जैक्ट 9 o'clock हम जब निकल के लिए बाहर निकले, तो मैक्सिमम पुलिस आके हमें बोलती है कि आपको हम यहाँ से मूव होने नहीं देंगे। जिस तरीके से नीचे शिवसेना ने हाथ में डंडे रखे हैं, पत्थर रखे हैं, पथराव कर रहे हैं और बैरिकेड तोड़ के आते हैं, तो इसके लिए आपकी सिक्योरिटी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। अगर मेरी सिक्योरिटी की इतनी फिक्र अगर डिपार्टमेंट को है, तो ये बैरिकेड तोड़ के शिवसेना के गुंडे यहाँ तक पहुंचते कैसे हैं? क्या पुलिस डिपार्टमेंट उनको छूट देती है यहाँ तक पहुंचने की? या ऊपर से इतना प्रेशर डिपार्टमेंट के ऊपर है कि उन्होंने हल्ला हमारे ऊपर करना चाहिए, या हमारी बिल्डिंग तक आना चाहिए, गेट के अंदर तक घुसना चाहिए? ये पुलिस डिपार्टमेंट का कर्तव्य हमें तो रोक रही है, हमें तो घर के अंदर बंद कर रही है, पर शिव सैनिकों को अभी तक धक्के में डाल के उन्हें क्यों नहीं लेके? नवनीत जी, आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है कि मातोश्री के बाहर शिव सैनिक अगर जुट रहे हैं तो कोई और एमएलए, एमपी, मुंबई, महाराष्ट्र का कोई और नागरिक मातोश्री क्यों नहीं जा सकता? अच्छा, शिव सैनिक कह रहे हैं नवनीत जी कि जब तक आप बाला साहेब ठाकरे जी की समाधि पर माफी नहीं मांगती हैं जाकर, तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। मुझे माफी किससे मांगनी है और किससे नहीं,
ये मुझे कोई भी शिवसेना के गुंडों ने नहीं बतानी चाहिए। हम्म। अगर मैं गलती करूंगी तो मेरी जनता से मुझे जब माफी मांगनी है तब मैं मांगूंगी। अगर मैंने गलती की है, मैंने कोई गलती नहीं की, मेरे धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए मुझे मेरी संस्कृति जो सिखाती है, मेरी पहले की पीढ़ी ने भी वही धर्म का प्रचार प्रसार किया, मैं भी कर रही हूँ और मेरी आने वाली पीढ़ी भी करेगी। उसके लिए किसके समाधि के यहाँ जाना है। नवनीत जी, ये और तो जिद वाली बात हो गई। हमारे मन में शिव और हमारे सैनिक हटने विचार को में और तैयार हमारे नहीं आस्था है, में। आप मानने को तैयार नहीं है, बात कैसे बनेगी? ये तो शिवसेना वर्सेस राणा हो रहा है। शिवसेना वर्सेस हनुमान चालीसा हो रहा है। राणा को कोई पर्सनल इंटेंशन शिव सैनिकों के साथ नहीं है। हमारे ऊपर जो संकट हमारे महाराष्ट्र की जनता पे आई हुई है, उसके कारण मैंने कहा संकट मोचन का हनुमान चालीसा का पाठन ये मुख्यमंत्री ने करना चाहिए, जिससे हमारी आस्था जुड़ी है। वो करते हैं तो कहीं ना कहीं संकट हमारे महाराष्ट्र से दूर होगा। ये विषय हमने रखा हुआ है। राणा का कोई पर्सनल इंटेंशन शिव सैनिकों ठीक है, के कितनी साथ, देर में उनके निकल रही हैं गुंडों के मातोश्री साथ के नहीं। लिए? 100% हमारी पूरी कोशिश है कि हम जैसे भी हमें मौका मिलता है हम जाएंगे और वहां पे हनुमान चालीसा का पाठन करेंगे। तो ये जिस तरह हम देख रहे हैं कि बैरिगेटिंग तोड़कर नवनीत जी शिव सैनिक एक जगह से दूसरी जगह पर आए, रोकने पर भी नहीं रुके, कहीं ना कहीं इसमें हम मुंबई पुलिस का फेलियर माने, उद्धव पुलिस का, मुझे लगता प्रशासन है का? फेलियर से ज्यादा पुलिस डिपार्टमेंट को जो प्रेशर में पुलिस डिपार्टमेंट काम कर रही है कि इनके घर तक जाने दीजिए, बैरिकेड को थोड़ी सी छूट दीजिए, उनके घर तक हल्ला करने दीजिए। ये डिपार्टमेंट उनके प्रेशर में काम कर रही है, इतना जरूर है। तो क्या आप चाहते हैं कि केंद्र इस पूरे मामले में इंटरफेयर करे? नवनीत जी, 100% मैं विनती करूंगी हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर जी को, राष्ट्रपति जी को, कि हमारे महाराष्ट्र को बचाइए, हमारे महाराष्ट्र के लोक प्रतिनिधि को बचाइए, हमारे महाराष्ट्र को संकट मुक्त करिए। क्योंकि जिस हिसाब से सुव्यवस्था और जो परिस्थिति महाराष्ट्र में है, उनको सिर्फ अभी हमारे प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति जी बचा सकते हैं। हनुमान चालीसा का आपको याद होगा, एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने मुद्दा उठाया था, उसके बाद से लगातार महाभारत हम देख रहे हैं। नवनीत जी, बीजेपी की बी पार्टी एमएनएस ये कह रहे हैं कि और आप लोग एमएनएस से जुड़े हैं, इस वजह से आप अब कूद चुके हैं। मैं किसी भी पार्टी से कोई भी कनेक्शन हमारा है नहीं। हम अपनी विचारधारा, और आज हनुमान चालीसा नहीं कर रहे हैं। हनुमान चालीसा पिछले कितने सालों से हम सार्वजनिक जगहों पे भी करते हैं, हम अपने घरों में भी करते हैं। तो मुझे किसने कब कहा और उसके ऊपर काम करने की कोई जरूरत नहीं है। और मेरे धर्म प्रचार प्रसार करने के लिए मुझे पार्टी का किसी का सपोर्ट भी नहीं चाहिए। आज भी मैं प्रचार करती हूँ और कल भी मैं मेरे धर्म का प्रचार करूंगी, और उसी के अकॉर्डिंग आगे भी सामाजिक काम जो मुझे करना है मैं उसी के भरोसे करती हूँ। आखिरी सवाल नवनीत जी, आखिरी सवाल, माहौल शांत होता तो नजर नहीं आ रहा, तनाव बहुत ज्यादा है आपके घर के बाहर भी, मातोश्री के बाहर भी, तो कैसे शांति कैसे होगी? आप भी निकलेंगे बाहर? मुख्यमंत्री के आदेश अनुसार ये गुंडों का काम, जो गुंडे कर रहे हैं घर के बाहर और हल्ला करने का काम, जैसे भी मुझे लगता है, जो मैंने शब्द दिया है कि मातोश्री के बारे में हनुमान चालीसा पढ़ूंगी, और उसके साथ एज ए लोक प्रतिनिधि मेरा कर्तव्य भी है, सुव्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़नी नहीं चाहिए। उसको किस तरीके से कंट्रोल में रखा जाए और किस तरीके से काम किया जाए, उस पर भी जरूर ध्यान रखूंगी। बहुत शुक्रिया नवनीत जी, टाइम्स नाउ नवभारत को समय देने के लिए। तो